जय श्री राधे। सबको प्रणाम। आज का एक ऐसा विशेष सूत्र है जो बहुत ही गहरे एक्सपीरियंस से निकल सकता है, अत्यधिक विशिष्टता के साथ। लेकिन कल हमने आप सबसे कहा था कि आज के दिन की शुरुआत जो है वो किसी एक कहानी से करेंगे। तो एक गुरुजी का स्वर्गवास हो रहा था, वो निकुंजवासी हो रहे थे। उनका शिष्य उनके साथ बैठा था। The disciple was very close to his गुरुजी। अब भाई बड़ी इच्छा थी शिष्य की कि वो अकेला है और गुरु कोई उसको ऐसा मूल मंत्र दे दें, जाते जाते कोई ऐसी ज्ञान की बातचीत से इंट्रोड्यूस करा दें, कोई ऐसा सूत्र दे दें कि उसके जीवन के लिए बड़ा विलक्षण प्रसाद हो जाए। अब बिल्कुल गुरु मरण शैया पर बैठे थे, शिष्य उनसे सटकर बैठा था। देखो भाई ऐसा है, all those who are hearing this, आप समझना, इसके बाद मुझे पता है कितनी बार होता है हमारा मन का जो तार है किसी चीज को श्रवण करने में, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन आप समझना, बिल्कुल मरण शैया पर गुरु थे और सुनना बहुत बहुत ज्यादा तल्लीनता के साथ, क्योंकि पता नहीं किस किस के लिए इसमें हिडन मैसेज है। तो जैसे ही गुरु के पास उसकी बैठा तो आंख से ऐसी अवस्था दिख रही थी जैसे वो गुरु के आंखों के अंदर झांक के कह रहा, कोई प्रसाद दे जाओ। तो गुरु ने छूटते ही कहा उससे, जाते जाते याद करना जिंदगी में एक बात जी, कभी बिल्ली मत पाल लेना, कुछ भी करना कभी बिल्ली मत पाल लेना। आप सबको भी स्मरण रहे, आज 26वां दिवस है, 26th डे ऑफ ईशावास्य। आज गुरु आसन पर बैठकर आप सबसे भी मैं एक ही बात कह रहा हूं, बिल्ली मत पाल लेना। और उन्होंने शरीर त्याग दिया। जैसे ही शरीर छूटा, एकदम उसके मन में उठा कि अरे पूरी बात भी नहीं कह गए, बिल्ली पालने की मना कर गए, लेकिन बिल्ली कौन सी? जैसे ही बोला कौन सी बिल्ली, बहुत सारे मन में प्रश्न थे। गुरु के जो भी मिलने जुलने वाले थे उस स्थान पर, सबके पास भागा। गुरु ने मुझे आखिरी संदेश दिया और मुझसे कह दिया कि तुम बिल्ली मत पाल लेना। तो बहुत सारे लोग थे जिनको मतलब ही समझ में नहीं आया। उसके बाद वो शिष्य वहां न रुका, उसकी जिज्ञासा थी, उत्सुक था, बहुत गुरु के प्रति समर्पित था। अब एकदम उसने जाकर ढूंढा, कहीं किसी वन में जाकर कोई उनके पुराने, बहुत ही पुराने सखा मिल गए। उनसे कहा, मेरे गुरु ने आपके साथ बड़ी निकटता रखते थे, मेरे गुरु की विशेष निकटता थी आपके साथ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरे गुरु अंतिम जो वाक्य उनके मुंह से निकले, उन्होंने कहा बस बिल्ली मत पाल लेना। तो एकदम उनको बहुत कसकर हंसी आई। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पूरा वाकया याद है, तुम्हारे गुरु ने ऐसा क्यों कहा? एक दिन सब कुछ छोड़कर, एक दिन सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर वो मात्र 2 लंगोट लेकर वन की ओर चले गए। कहीं जाकर उन्होंने अपने रहने का ठौर बनाया और मात्र उनके पास अगर कोई संपदा, कोई संपत्ति थी तो केवल 2 लंगोट थे। उन 2 लंगोट के अलावा उनके पास कुछ भी न था। अब क्या होता था कि एक को धोते थे, एक को पहन लेते थे, लेकिन वहां बहुत सारे चूहे थे उस जंगल में। आसपास गांव भी थे, लेकिन चूहे जो थे उनकी लंगोट को कुतर जाते थे। बड़े परेशान थे कि क्या करें, 2 लंगोट लेकर निकले थे
और चूहे भी कुतर गए। तो आसपास के जो भक्त बन गए थे वो भक्त आकर अपने गुरु के पास बैठे और उन्होंने पास आकर कहा, गुरुजी एक छोटी सी आपसे बात कहे कि आपकी लंगोट ऐसे कुतर जाती है इन चूहों के द्वारा, तो क्यों ना आप एक बिल्ली पाल लें। बात सही लगी गुरुजी को। गुरुजी ने कहा, हाँ कहीं से व्यवस्था कर दो, कहीं से कोई बिल्ली आ जाए। तो बिल्ली आ गई। अब बिल्ली आए तो बिल्ली तो बात बात में धौंस दे। बिल्ली तो बात बात में बस यूं समझो कि गई, लौट के ही ना आए। तो भाई जाल बिछाना पड़ता है बिल्ली के लिए। और जब बिल्ली के लिए जाल बिछाने की व्यवस्था करनी पड़ी तो जाल किसका बिछाया कि दूध का। रोजाना किसी भक्त के घर पर जाकर कहते जरा दूध भिजवाना, बिल्ली दूध पिएगी। भाई पूरे गांव वासियों के एक घर से सबके यहाँ 2-2 4-4 बच्चे थे, घर में बड़े सारे लोग थे, लेकिन उन सबके बावजूद सब गुरुजी के कहने पर एक छोटी छोटी कटोरी दूध भर भेज देते थे। और जब वो दूध पहुंच जाता, उस दूध को बिल्ली पीती तो भाई उनकी रक्षा भी कर लेती थी, उनकी लंगोट को, उनकी लंगोट के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत हर बार दूध मांगने की व्यवस्था होने लगी तो सारे गांव वासियों ने आकर गुरुजी से आग्रह किया। उन्होंने कहा, महाराज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, एक छोटी सी विनती है, और यह है कि रोज रोज आप कहीं ना कहीं से दूध मांगते हैं, क्यों ना आप एक गाय पाल लें। तो गुरु ने कहा, हाँ बात सही है, उसका दूध और भी काम आएगा, बिल्ली तो पी ही लिया करेगी। तो भाई एक गैया पल गई, और जब एक गैया पली तो उसके बाद वहां रोज रोज भागते इधर उधर, कोई घास दे दो, कोई गुड़ दे दो, कोई कुछ दे दो। लेकिन सबने कहा आसपास जितनी सारी ये आपकी जमीन पड़ी है यहाँ घास उगा लीजिए ना। तो आप समझना कि ये सारा का सारा झंझट जो था मात्र 2 लंगोट बचाने के लिए किया गया। बिल्ली पाल ली, बिल्ली पाली, बिल्ली पालने के बाद गैया पाली, गैया पालने के बाद वो जो पूरा आसपास की जमीन थी उसमें खेत जोतने लग गए। तो जिस चीज के लिए घर से निकले थे सब कुछ छोड़कर, वो जप, वो तप, वो भजन, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। मात्र उस घास की तैयारी करते, घास गैया को खिलाते, गैया दूध देती, वो बिल्ली के आगे रखते। इतनी सारी झंझट मात्र 2 लंगोट के लिए। अब क्या हुआ कि वहां रोज देखते सुबह से लेकर शाम तक गुरुजी जुते पड़े हैं। जब देखा कि सारे लोग जुते पड़े हैं, गुरुजी जुते पड़े हैं, तो लोगों को लगा कि भाई एक विधवा रहती है गांव में, इस विधवा को अगर हम अपने गुरुजी की समर्पित कर दें, उसकी शरणागति में दे दें, तो कम से कम हमारे गुरु का हाथ भी बटाएगी और थोड़ा बहुत जो काम वाम होगा उसको भी करेगी। बात गुरुजी को भी जच गई। वो विधवा आश्रम में आ गई, कुटिया में आ गई। अब वही घास करती, सब करती, गुरुजी भी करते। जब कभी कभी पांव में दर्द होता तो उनके पांव दबा देती, सर दबा देती। बाहर बातें होने लगी, सब लोग गुरुजी के पास आए, ये आप ही के पास रहती है, विवाह कर लीजिए। आप समझो ये सारा प्रपंच जो था वो मात्र 2 लंगोट बचाने के लिए। एक बार जब वो अकेले में बैठे तो उन्होंने कहा, ओह ये मैंने क्या किया, निकला केवल 2 लंगोट लेकर था और मैंने बस एक गलती कर ली, इन सबकी बातों में आ गया, बिल्ली पाल ली। आपको क्या लगता है, ईशावास्य की कथा कर रहा हूं, ईशावास की चर्चा आप और हमारे बीच में छिड़ी हुई है, तो क्या बिल्ली की कथा सुनाऊंगा। ये बिल्ली कौन है बताइए ना, बिल्ली कौन है। बिल्ली प्रेम है, हम पाल लेते हैं। आप ध्यान रखना, जब भी कहीं पर खूंटा अटके, जब भी कहीं पर कोई चीज पले, ऐसा ना हो कि वो बिल्ली पल जाए। तुम सारे प्रपंच से दूर हो रहे थे और उस सारे प्रपंच में फंस जाओ। तो प्रेम में बहुत कहते हैं लोग कि किसी भी चीज में लोग बहुत संभल कर चलते हैं, किसी व्यापार में प्रवेश करते हैं बहुत संभल कर चलते हैं, किसी व्यक्ति की परख बहुत संभल कर करते हैं।
पर एक जगह पर है जहां अंधे की भांति प्रविष्ट हो जाते हैं और बिल्ली पल जाती है, वो है प्रेम। तो याद रखिएगा कि कहीं कोई बिल्ली न पल जाए, और पल गई होगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आपको लगता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं उस सुख की आड़ में छिपे हुए कितने खंजर तुम्हारे प्रति आ रहे हैं। तो आइए सूत्र में प्रवेश करते हैं। हिरम्येन पात्रेण, हिरम्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। दिस इज सूत्र 14th ऑफ ईशावास्य। हिरम्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्ना पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका मतलब है आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म, समझना, आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म। देखिए जो कोई पहली बार ईशावास सुन रहा है, ये सूत्र भी तुम्हें उस तत्व से, उस अवस्था से आमना सामना कराएगा जिसकी कल्पना हम विचार भी नहीं सकते थे अभी तक। हम उस दायरे की सोच और दायरे में भी नहीं थे। अगर एक बार आप इसको आत्मस्थ कर पाए तो आप वास्तविक तत्व समझ पाएंगे। एंड दिस विल बी मोर लाइक एन आई ओपनर। तो आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। ये थोड़ी क्लिष्ट हिंदी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की चेष्टा करते हैं। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म, आदित्य कौन है? सूर्य है, समझ लो। सूर्य का जो मंडल है, सूर्य रूपी जो ब्रह्म है, उसका मुख जो है वो ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। आप क्या कहते हो भाई? कोई भी प्रकाश है वो अंधकार से ढका हुआ है, लेकिन उपनिषद का ऋषि कह रहा है, देखो, आई एम सिटिंग ऑन द सूत्र ओनली, सिटिंग ऑन द सूत्र, आई एम शेयरिंग इट विद यू। कि आप हमेशा क्या सोचते हो कि कहीं प्रकाश आने में दिक्कत हो रही है तो किसी अंधकार से, किसी अवरुद्धता से वो ढका हुआ है। लेकिन यहां पर उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय जिसमें अत्यधिक ज्योति है, उस पात्र से ढका हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। हे सत्य धर्मा, मुझ सत्य धर्मा को, मुझ सत्य पर चलने वाले, सत्य के पथिक को, आत्मा को उपलब्धि कराने वाले के लिए तू उसे उघाड़ दे। हे प्रभु, तुम उसको उघाड़ दो। किसको? उस ज्योतिर्मय पात्र को जिसने आदित्य मंडलस्थ को ढक रखा है। तैयार हो सब? बिकॉज वेयर वी आर एंटरिंग, देखो, जिसने सुन रखा है उसके लिए बात अलग है, वो कंपेयर करने की चेष्टा करेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि कंपैरिजन भी टूट जाए, कंपैरिजन भी इस पल के लिए थोड़ा सा छूट जाए। सहज ही ख्याल में ना आ सके, सहज ही समझ में ना आ सके। आप समझना, सहज वाली बातें जो हैं, जो वो हमें पता ही नहीं चलती कि समझ में आई भी कि नहीं आई, सहजता है। जब आप ये कहते हो ये बात कौन सी समझने की है, तो सहज समझ है। तो आप समझना, आपकी सहज समझ जो है वो यहां धक्का खाने वाली है, उसमें एक रुकावट खड़ी होने वाली है। सहज ही ख्याल में ना आ सके, सहज समझ में ना आ सके, ऐसा सूत्र है। ये कई अर्थों में बहुत असाधारण अभिप्राय को लिए है अपने भीतर, असाधारण अभिप्राय है इसके भीतर। पहली बात तो यह है कि हम साधारणतः सोचते हैं, हम मानते हैं ऐसा कि सत्य अगर ढका होगा। चलो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं,
अब यहीं पर जहां पर मेरे मुंह से निकलता है कि प्रश्न करता हूं, तो आप समझना कि आई हैव एक्चुअली forgot whatever is around me, but I literally feel that you are literally present here. So अगर एक प्रश्न उठता है और न आप प्रश्न उठाते हो और न आप उत्तर देते हो, लेकिन आमतौर पर आदत है मेरी कि प्रश्न उठाऊं, जिज्ञासा उठाऊं, कि हम ऐसा मानते हैं कि अगर सत्य ढका होगा तो अंधकार से ढका होगा, सत्य अगर कवर्ड होगा तो वो केवल अंधकार से ढका होगा, पर यह सूत्र के ज्योति में प्रकाश से ढका है सत्य। पर यह सूत्र कह रहा है कि ज्योतिर्मय प्रकाश से ढका हुआ है सत्य। देखो, समझ में नहीं आए तो ऐसा नहीं है, दिस इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म. Zoom is such a platform where you can always pin up a message to me and I can read it. If you don't understand, आमतौर पर जो बात मानी जाती है, हम कहते हैं सत्य अगर ढका होगा तो अंधकार से ढका होगा, लेकिन इस सूत्र में कहा जा रहा है कि सत्य जो ढका है वो अंधकार से नहीं ढका है, वो इग्नोरेंस से नहीं ढका है, वो किससे ढका है? वो ज्योतिर्मय पात्र है, कोई एक ज्योतिर्मय पर्दा सा है कोई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो आप समझना उस भांति प्रारंभ करी जाए चर्चा, और अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे तरीके से करी जाए। क्योंकि जब आपके भीतर आप समझ पाए कि भाई आप बल्ब को देखते हैं, इसके आगे कोई पात्र रख दिया जाए तो बल्ब की जो रोशनी है वो आप तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन सूत्र बिल्कुल भिन्न बात कर रहा है। सूत्र कह रहा है कि जो सत्य है, जो ब्रह्म है, जो पीछे है, वो केवल थैंक यू रजनी जी, कम से कम एक तरफ से तो प्रश्न आया कि नहीं आई। तो आइए इसको ढंग से समझते हैं। अभी तक हम क्या समझते आए हैं कि हम प्रभु से एक विनती कर रहे हैं कि प्रकाश के पर्दे को हटा दो कि मैं सत्य देख पाऊं। और आप आमतौर पर सहज जो ज्ञान है उसको मानते हैं कि भाई जो अंधकार का पर्दा है उसको हटा लो कि प्रकाश आ जाए। तो कितनी अंतर की बात हो गई। एक तरफ कही जा रही है कि सत्य को देखने के लिए ज्योतिर्मय पर्दे को हटा दीजिए। आप परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है उपनिषद का ऋषि, और एक सहज मनुष्य वो प्रार्थना करता है कि इस अंधकार को हटा लो कि प्रकाश आ पाए। तो यानी समझने की बात है कि मनुष्य ने अभी यात्रा नहीं करी है। हम और आप जो जीव हैं, हमारी यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई है, और ऋषि कहीं पहुंच गया है जो इस असाधारण तत्व को बड़ी गंभीरता से देख पा रहा है। बहुत जरूरी, बहुत गहरे हिस्से की खोज करी है ऋषि। इसलिए जिसने कहा है उसको सीयर्स कहा गया। उपनिषद के ऋषि को तुम साधु, महात्मा, महाराज, गुरुजी कुछ नहीं बोल सकते। उपनिषद का जो ऋषि है वो सीयर है, वो देख रहा है, और उसकी देखने में इतनी तल्लीनता है, उसकी देखने में इतना आनंद है कि जब वो उस जगह पर पहुंच गया, उसको साफ साफ नजर आ रहा है कि सत्य किसके कारण नहीं देख पा रहा है। आप सोचते हो अंधकार के कारण नहीं देख पा रहे, लेकिन वो कह रहा है प्रकाश के कारण नहीं देख। अंतर है दोनों के समझाने में। लेकिन जिन्होंने जाना वे कहेंगे प्रकाश में ढका है सत्य। जिन्होंने जाना, जिन्होंने यात्रा करी, जो उस पड़ाव तक पहुंच गए, जो उस स्थान तक पहुंच गए कि उनको अंधकार नहीं समझ में आया। मैं आऊंगा वहां तक
कि ज्ञान है या प्रकाश है, लेकिन अभी बात केवल प्रकाश की हो रही है, ज्ञान की नहीं हो रही है। क्योंकि उस व्यक्ति ने यात्रा तो कर ली, बिना ज्ञान के यात्रा असंभव थी। लेकिन जब वो बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच गए, जब वो बिल्कुल सामने पहुंच गया, सत्य और उसके बीच में केवल एक प्रकाश का पर्दा है। ये नहीं कहा ज्ञान का पर्दा है, ये कहा कि प्रकाश का पर्दा है। प्रकाश के आधिक्य में समझना, रुक जा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे इस बात को बोलूंगा, क्योंकि अगर ये सूत्र समझ में आया तो आपको वास्तव में समझ में आया कि ओह कैसा जीवन जिया, अब तक पता ही नहीं चला। प्रकाश के आधिक्य में आंखें अंधी हो जाती हैं। जरा एक बार देखो, जब बेहद प्रकाश हो तो आप जैसे ही प्रकाश की तरफ देखते हो और फिर कहीं और देखते हो तो आंख अंधी होती है या नहीं? प्रकाश के आधिक्य में आंख अंधी होती है, प्रकाश बहुत हो तो अंधकार जैसा हो जाता है। अत्यधिक प्रकाश हो तो अंधेरे जैसा हो जाता है। आंखों की कमजोरी के कारण एक बार सूरज की तरफ देखो, ब्रिज में तो आज निकले नहीं है, लेकिन अगर आप एकदम आंखों से, निर्जन आंखों से सूरज की तरफ देखो तो वो जो प्रकाश है आपको अंधा करता है कि नहीं? वो जो प्रकाश का आधिक्य है वो बिल्कुल अंधा करता है। सूरज को देखें, आंखें खोलें सूरज की तरफ, एकदम अपनी आंखों को खोल डालें सूरज की तरफ, और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। वो अंधेरे का अंधेरा है, ये प्रकाश का अंधेरा है। वो अंधेरा जो आपको अनुभव हुआ वो प्रकाश के आधिक्य का एक इतना ज्यादा प्रकाश था कि आपको अंधेरा आ गया। आपकी आंख उसको देख नहीं पाई, आपकी आंख में इतनी शक्ति नहीं है, इतना ज्यादा प्रकाश की आंख झेल नहीं पाती, उतने प्रकाश को अंधेरा छा जाता है। अगर मैं अपनी बात को सहज समझा पाया तो आप समझो, एक ऋषि पहुंच जाता है उस द्वार पर और जाकर परमात्मा से, प्रभु से विनती करता है। इस प्रकाश के आधिक्य को ज्ञान नहीं, इस प्रकाश के आधिक्य को इस प्रकाश ने, ज्योतिर्मय पर्दे ने आपको छिपा रखा है, इस ज्योतिर्मय पर्दे को हटा दीजिए। कितनी गजब की बात है, कितनी गहराई से कही गई बात है। ये संभव है जिसने ये एक्सपीरियंस न किया हो, जो चलकर वहां तक न पहुंचा हो, वो कह कैसे सकता है? कोई कहेगा अंधेरे को हटा दो गोविंद, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहां विशेषतः कहा जा रहा है कि इस प्रकाश को हटा दो। ये प्रकाश हट जाए तो आप दिख जाओ। तो जिन्होंने दूर दूर से जाना है, जिन्होंने सिर्फ उधार का ज्ञान लेकर पढ़ा है, जिन्होंने केवल बाहर की थोड़ी बहुत देखा दाखी कर ली दीवार की तरफ, अंदर गए ही नहीं, जिन्होंने दूर दूर की पढ़ाई करी, सोचा तो वो कहेंगे अंधकार के भीतर छिपा है सत्य। वो ये कह पाएंगे कि अंधकार के भीतर छिपा है सत्य। प्रभु का जो मंदिर है अंधकार के भीतर छिपा है। प्रभु का मंदिर अंधकार के भीतर छिपा है। लेकिन जिन्होंने जाना वो कहेंगे, जिन्होंने यात्रा करी, जिन्होंने देखा, माना नहीं। आप मानने वाले बैठे, जानने वाला बोल रहा है, तो जानने वाले की बात समझ में आएगी, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। जब तुम सूर्य को देखोगे तो तुम समझो उसके पीछे अगर सत्य है तो तुम्हारी क्या इच्छा होगी? तुम्हारी इच्छा होगी ये प्रकाश का, ये ज्योतिर्मय का पर्दा हट जाए तो परमात्मा प्रकट हो जाए, मैं अपनी आंखों से देख पाऊं। मजा उस बात का है। आप समझो, जब ये तत्व समझ में आता है ना,
तो आपको अंदर गुदगुदी होती है, गुदगुदी। क्योंकि दिन रात सूरज देखते थे और उसके बाद अंधेरा घटता था, और तुम हमेशा सोचते थे कि अरे एकदम अंधेरा छा जाता है। लेकिन आप समझना, प्रकाश के आधिक्य में अंधेरा अनुभव होता है, यानी प्रकाश अंधा कर देता है। किस किस चीज का प्रकाश अंधा कर देता है? अरे पद का प्रकाश, धन का प्रकाश, सौंदर्य का प्रकाश, ये सारे प्रकाश ही तो हैं जो तुम्हें अंधा किए बैठे हैं। तुम सत्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जिसकी चर्चा 2 दिवस पहले करी, उसमें फंस गए हो, और प्रकाश के आधिक्य के कारण ही अंधकार का भ्रम पैदा होता है। केवल उसके कारण एक भ्रम है। आंखें हमारी कमजोर है, इसलिए पात्रता हमारी कमजोर है। अभी हमारी पात्रता नहीं निकली। पात्रता होती तो उसके आर पार देख लेते। पात्रता होती तो प्रकाश को देखने के बाद अंधकार न दिखता। आप समझ जाना, आपको पात्रता का अगर लक्षण देखना हो कि तो कोई आदमी समझे मैं तो सुपर ह्यूमन हूं, अरे अगर सुपर ह्यूमन है तो देखना सूरज की तरफ, पार देख पा रहा है कि नहीं। एक बड़े ज्योतिर्मय पुंज के सामने भी बैठकर आप उसको देख नहीं पाते। तो पात्रता कमजोर है, इसलिए जैसे जैसे सत्य की तरफ यात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आपका यात्रा, आपका चलना, आपका जानना बढ़ जाता है, वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर there are a lot of people who have been listening, kathas, or they have listened katha from me as well. तो आप समझो ना, जब कहीं कोई पहुंचता है, हर एक के अपने लेवल हैं। कभी विष्णु के दर्शन करने हो, ब्रह्मा के दर्शन करने हो, तो कोई चाहे तो हमेशा होता है कि भाई दिव्य चक्षुओं का प्रदान हो। यानी सबसे पहली बात है कि एक तरफ आप कहते हो वो ज्योतिर्मय पर्दा जो है वो हट जाए, एक तरफ परमात्मा स्वयं जब कृपा कर आपके पास आते हैं तो ज्योतिर्मय का जो पर्दा है उसको हटा देते हैं। जब जब किसी कथा के अंतर्गत उन्होंने आकर दर्शन दिए, तो आप समझना कि उन्होंने आकर एक एक बार स्वयं उस पर्दे को हटा दिया कि आप सत्य को देख पाओ। कितनी विशेष बात कही है ऋषियों ने, और आप समझो कितनी सरलता से कही है। समझाने का भी ढंग हो। इसलिए तो हमने आपसे कहा कि जब यात्रा प्रारंभ हुई तो यूं चले हम, कभी भक्ति के मार्ग, कभी ज्ञान, कभी वैराग्य, फिर ज्ञान, फिर भक्ति। क्योंकि जब आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव, ये ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, तो तुम्हारा मस्तिष्क भी एक तरफ, एक यात्रा की तरफ अग्रसित होगा। फिर तुम्हें पता चलेगा 3 शब्द तो अलग अलग थे। तुम ज्ञान कहते, तुम वैराग्य कहते, हम भक्ति कहते, लेकिन अगर सब समाकर पहुंच जाए, ज्योतिर्मय का प्रकाश हट जाए, तो उस सत्य के सामने तीनों एक है, जहां सबका समावेश हो जाए। कल बहुत सुंदर मैसेज आया। एकदम उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कुछ हल्का हल्का समझ में आया। मैं ये नहीं कह सकती कि मानना था, जानना प्रारंभ हुआ। एकदम ऐसा लगा जैसे कोई लाइट, कोई विशेष लाइट। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हेलुसिनेशन ना हो जाए। हम नॉर्मली बहुत अभी तक जिंदगी को हेलुसिनेटेड जिए हैं। ऐसे जीजिए जैसे साक्षात आपके साथ घट रहा हो। जब इतना प्रकाश हो जाता है, जब इतना प्रकाश हो जाता है, भीतर लगता है अंधेरा हो गया, कहीं दूर नहीं जाना है। सर्दियों का समय है, भुवन भास्कर, हमारे आदित्य भगवान, आदित्य मंडल, सूर्य प्रकट हो। आप पहुंच जाओ खड़े होकर इस सूत्र की सच्चाई को नापने के लिए, मापने के लिए, अपनी पात्रता को उस दर्शन में देखने के लिए कि आप कितने पात्र हो।
कोई और आवश्यकता नहीं है। भीतर लगता है कि अंधेरा हो गया जब इतना प्रकाश दिखता है, और जैसे ही लगेगा कि प्रकाश अंधेरा हो गया, प्रकाश के ज्यादा होने के कारण उस क्षण में की गई प्रार्थना, उस क्षण में जिस समय पर अत्यधिक प्रकाश हो जाए, इतना प्रकाश हो जाए कि तुम कुछ देख ना पाओ, सब कुछ तुम्हारे आगे ऐसा लगे जैसे बिल्कुल अंधकार हो गया। और वो सिर्फ संभव तब है, देखो बिल्कुल अंधकार में तो प्रकाश दिख जाता है, लेकिन अत्यधिक प्रकाश में केवल जो दिखता है सो अंधकार दिखता है, दिख ही नहीं सकता कुछ और उस समय पर जो प्रार्थना है, जो उस समय पर जो आपका समर्पण है, वो समर्पण क्या कहता है? हे प्रभु, इस प्रकाश के पर्दे को हटा दे। और हमारी जब भक्ति आचार्यों के आप अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें आता है दिव्यम ददामि ते चक्षु, हे भगवान मुझे दिव्य चक्षुओं का दान कर दे। कितनी ब्यूटीफुल रिलेटिविटी है ज्ञान और भक्ति की, कि जिस समय कुछ न दिखता हो, जिस समय सब कुछ अंधेरा छा जाता हो, और अंधेरा छा जाना तुम्हें पता है अंधेरे के कारण नहीं हुआ, तुमने जो जीवन में यात्रा ली प्रकाश की तरफ, सत्य की तरफ, ध्यान की तरफ, जप की तरफ, भजन की तरफ, तुम धीरे धीरे प्रकाशित होते चले गए, प्रकाश की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन एक समय प्रकाश इतना हो गया, इतना विहंगम रूप में हो गया कि तुम्हें वहां हाथ जोड़कर करना पड़ा, हे प्रभु इस प्रकाश के पर्दे को हटा ले कि तुझे देख पाओ। ईशावासी यही तो कहता है, सब उसका है। और वहां पहुंचकर देखो, अभी हम आपसे क्या कहते हैं, जीवन की शुरुआत उस पल पर पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? आप जिस भी मार्ग में बसे हुए हैं, जो आपकी आपकी यात्रा है, उस यात्रा को पूरा जी लो, चाहे किसी भी माध्यम से जी, क्योंकि पहुंच तो वहीं जाओगे। वहां जाकर जब तुम आखिरी पल पर प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना सबकी एक होगी, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो वैरागी हो। वो एक ही बात कहेगा, हे प्रभु इस पर्दे पर से प्रकाश का पर्दा हटा ले, इसके पीछे छिपे हुए सत्य को, इसके पीछे छिपे हुए आपको देख पाओ। और सत्य के मुख के आसपास इतना प्रकाश आधिक्य हो कि आंखें अंधी हो जाए, चारों तरफ अंधेरा छा जाए। उचित यही है कि सम्यक भी यही है कि प्रकाश के वर्तुल के भीतर सत्य छिपा हो। सत्य वही हो सकता है। ईशावास के ऋषि ने कहा कि जब प्रभु ने कृपा करी और वो प्रकाश का ज्योतिर्मय पर्दा हटा तो ठाकुर सामने प्रकट हो गए, दर्शन हो गए। और अगर सत्य के आसपास भी अंधेरा हो सकता है तो फिर इस जगत में प्रकाश कहां होगा? सोचिए, अगर सत्य के आसपास भी अगर अंधेरा होगा तो फिर प्रकाश कहां हो सकेगा? सत्य के आसपास अंधेरा टिकेगा कैसे? सत्य के निकट अंधकार के टिकने की कोई संभावना, कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि जैसे ही वो होगा तो आप समझो उसके आधिक्य में जो अनुभव होता है वो अंधकार है। आज मैंने सोचा था, इसीलिए पहले मैंने आपके साथ एक इस मोमेंट को लाइट करने के लिए, कि भाई कहते हैं ना, कोई ऐसी बात श्रवण करा दो कि जब आप कोई गहरी बात कहने जा रहे हो तो इंटरेस्ट बन जाए। तो इसलिए जो सबसे पहली कथा आज की प्रारंभ करी वो इसलिए करी कि भाई बिल्ली मत पाल लेना, बड़ी गड़बड़ कर दी है तुम सबने बिल्ली पालकर। जिन्होंने ढंग से नहीं सुनी तो आज जब पूरा हो जाए सेशन तो दोबारा सुनना कि कहीं तुमने बिल्ली तो नहीं पाल रखी है। उसके बाद किसी गहन तत्व में प्रवेश हो तो आप समझना थोड़ी यात्रा हो सकती है।
भाई कोई बहुत ही जबरदस्त चीज खिलानी हो तो थोड़ी शहद वहद सबका प्रयोग करना पड़ता है, मिलानी पड़ती है। तो आप समझो कि शुरू में किसी स्टोरी का मात्र छोटा सा एक एक अनुभव देकर कोई गहरी बात कहनी थी आज, और उस गहरी बात को कहनी नहीं है, उस गहरी बात को अनुभव कराना है कि तुम स्वयं अनुभव करो। अगर सूफी फकीरों से पूछो तो वो कहते हैं जब उतरते हैं उस जगह तो एक सूरज नहीं काफी, एक सूरज का के बराबर नहीं, इतना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश होता है, ऐसा अनुभव होता है 1000 सूरज भी काफी न हो। ये कौन कह सकता है? जिसने यात्रा करी। ये कह ही नहीं सकता वो व्यक्ति, ये ऋषि पहुंच गया है, ऋषि ने देखा उस पर्दे को हटते हुए और सत्य को देखा, तब उसने इसको कहीं लिखा होगा। और देखो बिना हस्ताक्षर के लिखा है, अनंत सूर्य एक साथ जलने लगे भीतर, इतना आधिक्य, इतना आधिक्य, इतना प्रकाश, इतना ताप कि अंधकार छा जाए, तुम्हें कुछ दिखे ही नहीं। हम श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजर जब ध्यान न दे तो हमारे मुंह पर बहुत बड़ी बड़ी लाइट फोकस हो जाती है, जस्ट आउट ऑफ एक्सपीरियंस। तो जैसे ही वो मुंह पर आती है तो पीछे कितनी भी लाइट हो लोग नहीं दिखते, बड़े गौर से यूं देखो तो कोई दिखता है, लेकिन जितनी लाइट आपके सामने होगी वो नहीं दिखेगी उसके पीछे। तो जब हम कहते हैं ये लाइट हटा दीजिए कि कम से कम लोग दिख पाए, ऋषि यही तो अनुभव की बात कह रहा है। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया। मेरी कोशिश ही यही है कि जब बैठूं तो जो तत्व, जिस सूत्र को लिया हो, वो ऐसा इतना सरल हो जाए, इतना इतना सजल हो जाए, इतना जल जैसा हो जाए कि तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होता चला जाए, टंकी भर जाए, घड़ा भर जाए। लेकिन सत्य के आसपास अंधकार नहीं हो सकता, संभव नहीं है। सत्य छिपा है प्रकाश में, स्मरण रखें, अंधकार में आंख खोलनी आसान है। देखिए, किसी गहरे अंधकार वाले कमरे में प्रविष्ट हो जाइए जहां रोशनी नहीं होती, जहां कोई बल्ब नहीं है, वहां पर आपको आंखें खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अंधकार में आंख खोलनी आसान है, प्रकाश के आधिक्य में आंख का खोलना अति कठिन है। आंख नहीं खुलती अत्यधिक प्रकाश में, अंधकार में खुल जाती है। अमावस की रात में आंख खोलने में कौन सी बाधा है? कोई बाधा नहीं है, लेकिन सूर्य सामने पड़ जाए तो आंख खोलने में बाधा है। बाधा तब पड़ती है जब प्रकाश बहुत आ जाए, यानी आप निकट बहुत आ जाए। उसके बाद सब कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु। यानी जब सामने अर्जुन के भगवान ने विराट रूप धारण किया तो विराट रूप धारण करने में इतना प्रकाश था कि अर्जुन को कुछ दिखा नहीं। जब तक सत्य अपने आप को प्रकट न करना चाहे तुम देख क्या पाओ? जहां जहां पर ये बातचीत हुई, जहां जहां पर इसकी चर्चा हुई, वहां वहां ये शब्द आया, दिव्य चक्षुओं का दान कर। और सबसे बड़ी बात है, सत्य के निकट जो चलेगा, साक्षात उस परम तत्व के पास जो जाएगा, परमात्मा के पास जो जाएगा, अंतिम संघर्ष उसका प्रकाश से होगा, अंधकार से नहीं होगा। अंधकार तो कब का पीछे छूट गया, अब तो वो जहां खड़ा हो जाए वहां से अंधकार मिट जाए। तो संघर्ष जो है वो केवल प्रकाश का है, अंतिम संघर्ष में अंधकार कहीं नहीं है। अंतिम संघर्ष में प्रकाश की बाढ़ आ जाती है, और जब प्रकाश की बाढ़ आ जाती है
तब कहीं आंख खोलनी मुश्किल हो जाती है। उस पीड़ा के क्षण में इस सूत्र को कहा गया है। तो आप समझना, जैसे जैसे ईशावास्य बढ़ रहा है, इस सूत्र में किसी ऋषि की पीड़ा दिखती है। मुझे नहीं मालूम ये अनुभव आपको होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर आप वास्तविक देखें तो उस ऋषि को पीड़ा होती है भीतर कि इतना प्रकाश आ गया, वो क्यों नहीं दिखता। वो क्यों नहीं दिखता जो इस प्रकाश के पीछे छिपा है। और उस पीड़ा के क्षण में ये प्रार्थना है कि हटा लो इस प्रकाश को, हटा लो इस प्रकाश को, ताकि तेरे सत्य के मुख के दर्शन कर पाऊं। स्वाभाविक है कि कोई कहे अंधकार से ले चल मुझे दूर, अंधकार से बाहर ले चल, लेकिन प्रकाश को हटा ले। तुम ये कह सकते हो कि अंधकार से मुझे दूर ले चलो, किसी की शरण में आ जाओ, उससे कहो जीवन में बहुत अंधकार है, आप मुझे अंधकार से दूर ले चलो, लेकिन प्रकाश को हटा ले। ये तो आप वही कह सकते हैं उसके सामने जिसके बस की बात है। अंधकार तो कोई पागल भी हटा देगा, कोई मूर्ख भी अंधकार को हटा देगा, लेकिन यहां पर बात प्रकाश को हटाने की कही जा रही है। कभी कभी आप समझना, बड़ी दया आती है उन लोगों पे जो 25-25, 40-40, 50-50 वर्षों से केवल लगे पड़े हैं परमात्मा की उसमें, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं, अंधकार ही नहीं मिट पाया। प्रकाश को हटाने की बात ही कहां से प्रकट होगी। और दूसरी बात है, प्रकाश के लिए जो शब्द प्रयोग किया है, वह प्रकाश ऐसा भी नहीं कि हटाने का मन होता है, क्योंकि स्वर्ण जैसा है, सोने जैसा है। क्या बताऊं आपको, जब पृथ्वी लोक से कोई अवतरित होने की खबर नहीं आ रही थी, तो एक गैया ने एक बड़ा उद्योग किया और ले चली अपने साथ ब्रह्मा, शिव, नारायण को गौलोक। जब नारायण भी वहां पर पहुंचे तो नारायण अग्रणी थे, सबसे आगे चल रहे थे। लोग बड़े प्रश्न चिन्ह में उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, और जब प्रश्न चिन्हों में प्रश्न पूछ रहे थे तो जब नारायण वहां पर पहुंचे तो एक अद्भुत विलक्षण तरीके का इतना प्रकाश का पुंज था कि वहां पर प्रवेश कैसे करें। देखो, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड सिंप्लीफाई इट, जब नारायण पहुंचे गौलोक तो गौलोक में इतना प्रकाश का पुंज था कि कुछ दिखा नहीं। तो जैसे ही उन्होंने सबकी तरफ मुड़कर कहा कि यहाँ पर जितना भी ऐश्वर्य है वो त्यागना पड़ेगा, क्योंकि सामने परम ऐश्वर्य है, सामने बिल्कुल स्वर्ण जैसी आभा है। तुम कितना भी स्वर्ण पहन कर चले जाओ, नहीं चमक सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर और भीतर कोई सत्य का कोई ऐसा बिंब नहीं दिखता जो बाहर की तरफ बहता हो। वहां इतना जबरदस्त है कि उसके बाहर जो है वो स्वर्ण जैसी कांति हो जाती है। कहा जाता है कि नारायण के शरीर में से एक एक तत्व निकलता चला गया, कौस्तुभ मणि उड़ती हुई चली गई, गले में माला थी चली गई, हाथ थे चले गए, बाजू बंद आदि जितने भी थे सब उड़ गए। लेकिन जब वो वहां खड़े हुए तो कोई कह नहीं सकता था कि वो नारायण है। ब्रह्मा के साथ हुआ, शिव के साथ हुआ, उसके बावजूद भी दर्शन न हुए, तुम अपनी क्या मानोगे। नारायण वहां पहुंचे तो जब पहुंच गए उन्होंने वहां जाकर किया, जब एक गोवर्धन शिला के भीतर प्रविष्ट पहुंचे तो उसके बाद भी 1000 दल और 16 दल के कमल की परिक्रमा करते हुए जहां पर पहुंचे वहां इतना जबरदस्त प्रकाश था कि नारायण भी न देख पाए, नारायण की आंखें भी न खुले। नारायण ने भी कहा हम सबको परमात्मा से इस प्रकाश को हटाने की प्रार्थना करनी चाहिए,
कि इस प्रकाश के पर्दे को हटाओ तो इसके पीछे जो स्वरूप है उसका दर्शन कर पाए। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव सबने मिलकर, नारायण ने, सबने मिलकर, इतने ऋषियों ने मिलकर जब उस प्रार्थना को किया और वो प्रार्थना के कारण जो पुंज था ज्योति का स्वर्णमय जब वो हटा तो कौस्तुभ मणियों के सिंहासन पर बैठे हुए राधा कृष्ण के दर्शन। ये भगवान की इच्छा है, आपकी प्रार्थना के ऊपर निर्भर है कि आपकी प्रार्थना कैसी हो। आपकी प्रार्थना कैसी होगी उस पर निर्भर करता है। यात्रा तो कर ली है, एक झूठी यात्रा है, एक सच्ची यात्रा है। झूठी यात्रा अंधकार को हटाने की यात्रा है, सच्ची यात्रा प्रकाश को हटाने की यात्रा। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि उपनिषद के ऋषि ने आपको बताया कि जो आपने अब तक यात्रा करी वो कितनी झूठी थी। अरे अंधकार तो कोई भी हटा सकता है, एक छोटा सा दिया प्रज्वलित करना है, अंधकार गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें जिस पोटेंशियलिटी के साथ तुम आए हो उस पोटेंशियलिटी के साथ अगर जीना है तो फिर कैसी बात है कि तुम प्रकाश को हटा। वो प्रार्थना कितनी अद्भुत और विलक्षण है। उस प्रार्थना को जीने के लिए जो आनंद की आवश्यकता है, अशुभ को छोड़ना बहुत आसान है। समझना, अशुभ को छोड़ना बहुत आसान है। जब शुभ को छोड़ने की घड़ी आती है तब असली कठिन घड़ी होती है। अशुभ छूटा जा सकता है, अंधकार छोड़ा जा सकता है, प्रकाश नहीं छोड़ा जा सकता। उसमें अट्रैक्शन है। अशुभ को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। मजेदार बात यह है कि तुम शुभ को छोड़ो तो असली कठिन घड़ी तुम्हारे जीवन में आ जाए। लोहे की जंजीर को छोड़ने में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जब स्वर्ण की जंजीर छोड़नी पड़ती है तो दिक्कत खड़ी होती है, तब कठिनाई खड़ी होती है। क्योंकि स्वर्ण की जंजीरों को जंजीर मानना बड़ा मुश्किल है। तुम स्वर्ण की जंजीरों को तो आभूषण मान लेते हो। तुम स्वर्ण की जंजीरों को तो आभूषण मान के चलते हो, वो तो आभूषण है। असाधुता को छोड़ना बहुत आसान है। असाधुता को छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अंतिम घड़ी में जब साधुता बंधन बन जाए, उसको छोड़ना पड़े, तब असली कठिनाई है। आखिरी घड़ी में शुभ भी छोड़ देना पड़ता है। प्रारंभिक घड़ी में तुम अशुभ छोड़ सकते हो, तुम सब अशुभ छोड़ रहे हो, तुमने शुभ नहीं पकड़ा। छोड़ने की तो बात बहुत बाद में आई, क्योंकि पकड़ भी परतंत्रता है। शुभ की भी पकड़ अगर तुमने कर रखी है तो भी परतंत्रता है। सत्य के समक्ष उतनी परतंत्रता भी बाधा है। वहां चाहिए परम स्वातंत्र, वहां चाहिए परम स्वतंत्रता। इसलिए मजे की बात यह है, ऋषि अंधेरे से खुद लड़ लिया है। मजे की बात यह है कि ऋषि अंधेरे से तो खुद लड़ लिया है, लेकिन प्रकाश को कहता है परमात्मा से कि तू दूर कर दे। प्रकाश से कहता है, प्रकाश को कहता है परमात्मा से कि तू खुद दूर कर दे, मेरे बस की बात नहीं है। उसने अंधकार को दूर कर दिया है, लेकिन जब प्रकाश से लड़ने की घड़ी आएगी तब वास्तविक अड़चन मालूम पड़ेगी। प्रकाश से और लड़ना और प्रकाश को अलग करने की बात ही पीड़ा देती है। हम जीवन में प्रकाश ही चाहते हैं, लेकिन सत्य के द्वार पर, अंतिम द्वार पर जहां तुम पहुंच जाओ अगर, तब तुम कह पाते हो कि अब मुझे क्या चाहिए, अब ये प्रकाश भी हटा लो। आज इतना ही, प्रवेश करते हैं सूत्र में। इसको फिर से पुनः कल आपके साथ शेयर करेंगे। राधे राधे।